ओके, तो अब हम देखेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि दो टाइप की हो सकती है, या तो फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, या फिर प्री जेस्टेशनल या फिर ओवर डायबिटीज़ हो सकता है। ओवर डायबिटीज़ में ब्लड शुगर इज हाई फ्रॉम डे 1। यहाँ पे जीडीएम में ब्लड शुगर एलिवेट होता है फ्रॉम 24 टू 28 वीक ड्यू टू HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ऑर्गेनोजेनेसिस, बाय द टाइम ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तब तक ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए इसमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन का कोई भी चांस नहीं रहता। जबकि इसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है फ्रॉम डे 1 विच हिंडर ऑर्गेनोजेनेसिस, उसकी वजह से देयर इज हाई चांस ऑफ कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन। तो ये था ओवरऑल बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशनल डायबिटीज एंड ओवर डायबिटीज या फिर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज। अब इसमें हम देखेंगे डिटेल में अबाउट प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई डायबिटिक या फिर हाइपरग्लाइसेमिक फीमेल कंसीव करती है तो उसे हम कहेंगे प्री जेस्टेशनल डायबिटिक या फिर ओवर डायबिटिक पेशेंट या फीमेल। ऐसे केसेस में ब्लड ग्लूकोज हाई रहता है फ्रॉम डे 1 और ये क्या करते हैं, दे फॉर्म फ्री रेडिकल्स विच आर फीटोटॉक्सिक। ओके, फ्री रेडिकल्स विच आर फीटोटॉक्सिक ये करते हैं, ये हिंडर करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में, तो इसकी वजह से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है। ये थी उसकी पूरी पैथोजेनेसिस। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। डायग्नोसिस हम करेंगे अगर पेशेंट का, जब हम FBS लेंगे, अगर वो मोर देन 126 mg/dL आया तो, 2 आवर PPBS मोर देन इक्वल टू 200 आया तो, या फिर HbA1c अगर मोर देन इक्वल टू 6.5 आया तो, अगर ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हाई आई तो हम कहेंगे कि the patient is pre-gestational diabetes. Okay, FBS more than 126 mg/dL, PP2BS more than 200 and HbA1c more than 6.5. अब रिस्क असेसमेंट कैसे करें। सपोज कोई भी पेशेंट ओवर डायबिटिक है तो हम रिस्क असेस कैसे करेंगे कि इतने % चांस है कि कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। तो रिस्क असेसमेंट के लिए हम क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, HbA1c की वैल्यू कंसिडर करेंगे। सपोज HbA1c की वैल्यू लेस देन 6.5 है, लेस देन 6.5, तो देयर इज नो रिस्क ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। अगर वो अराउंड 6.5 है तो 3% चांस है या 3% रिस्क है। मोर देन 9 है तो इट इज़ 15 to 20% रिस्क। तो रिस्क असेसमेंट होगा बाय HbA1c वैल्यू। अगर जितना HbA1c ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ऑफ कंजेनिटल अनोमली वो भी ज़्यादा होगा। ये कंजेनिटल अनोमली का सिर्फ रिस्क होता है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एनी क्रोमोसोमल अनोमलीज लाइक डाउन सिंड्रोम के दूसरे बहुत सारे सिंड्रोम से, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, उनका कोई भी रिस्क नहीं होता। ओनली रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमली, एनाटॉमिकल फॉर्मेशन में डिफॉर्मिटी आएगी वही। अब अगर हमें रिस्क पता चल गया कितने % चांस है तो फिर रिस्क रिडक्शन कैसे करेंगे हम। तो रिस्क रिडक्शन में हम कौन कौन सी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो ग्लूकोज कंट्रोल, टाइट ग्लूकोज कंट्रोल, जिसमें हमें HbA1c की वैल्यू लानी है लेस देन 6.5। लेस देन 6.5 में इट वाज नो रिस्क, तो हमें लेस देन 6.5 लानी है। ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या है, वो क्या है, इंसुलिन। हमने पहले भी देखा था ड्रग ऑफ चॉइस इन जेस्टेशनल डायबिटीज इट इज इंसुलिन। याद रखना, इन ओवर्ट डायबिटिक देयर इज नो रोल ऑफ MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर देने हो तो फिर सिर्फ मेटफॉर्मिन एंड ग्लाइबुराइड के, बाकी देयर इज नो रोल ऑफ MNT और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ड्रग ऑफ चॉइस इट इज इंसुलिन। दूसरा एक स्टेप रिस्क रिडक्शन का वो ये है कि पेशेंट अगर ओवर डायबिटिक है तो उसे कंसीव करने से पहले ही इंसुलिन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं कपल, तभी फीमेल को इंसुलिन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर ये नहीं भी लेते तो फिर एज सुन एज प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तब इंसुलिन ले लेना पड़ता है। दूसरा स्टेप है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसका डोज है 400 माइक्रोग्राम पर डे। ये मेथड्स हो गई फॉर रिस्क रिडक्शन। ग्लूकोज कंट्रोल करना पड़ेगा हमको, इंसुलिन देना पड़ेगा,
देयर इज नो रोल ऑफ MNT और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. Insulin right before the conception or as soon as the pregnancy is detected, and folic acid supplementation. कोई इन्वेस्टिगेशंस भी करने होते हैं फीमेल को, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट कंजेनिटल अनोमली इज अनोमली स्कैन. ये करवाना पड़ता है फीमेल को. दूसरे कौन से स्कैन है? एक हो गया फीटल इको टू डिटेक्ट एनी हार्ट मालफॉर्मेशन, कार्डियोवास्कुलर मालफॉर्मेशन. दूसरा फीटल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. फीटल मॉनिटरिंग में क्या क्या हम देखेंगे, मैंने पहले बताया था. फीटल मूवमेंट्स देखेंगे कि उसके डेली फीटल मूवमेंट के काउंट. फिर बायोफिजिकल स्कोर. दूसरा है नॉन स्ट्रेस टेस्ट. ये इतनी चीज़ें देखनी पड़ती है. देयर इज़ नो रोल ऑफ डॉपलर. ओके, डॉपलर का कोई भी रोल नहीं होता है. ये था रिस्क रिडक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन इन प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़. अब मैनेजमेंट में क्या आएगा? मैनेजमेंट ऑफ प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़. Drug of choice, it is insulin plus it is combined with MNT. No role of MNT alone or any oral hypoglycemic agents except metformin and glyburide. इसमें हमारे मेटाबॉलिक गोल्स क्या होंगे? FBS रहना चाहिए लेस देन 95, 1 आवर PP वो होना चाहिए लेस देन 140, 2 आवर PP लेस देन 120 एंड HbA1c लेस देन 6. ओके, ये हमारा क्या हो गया? मेटाबॉलिक गोल्स. यही थी मेन मैनेजमेंट, इंसुलिन प्लस MNT. दूसरा ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वजाइनल डिलीवरी. के अगर मैक्रोसोमिक होगा चाइल्ड देन इट इज C-सेक्शन. टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कंट्रोल्ड डायबिटीज है देन इट इज एट मोस्ट 39 वीक. अगर अनकंट्रोल्ड है या फिर कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर 37 to 38 वीक प्लस 6 days. ये हो गया पूरा प्री जेस्टेशनल डायबिटीज.